दोस्तों न्यूजीलैंड और बांग्लादेश आमने सामने थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज थे मुस्तफिजुर रहीम। गेंद आती है, डिफेंस करते हैं, टप्पा खाती है मैदान पर, गेंद कहीं जा रही थी और उसको लपक के पकड़ने के प्रयास में रहीम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गेंद ने हाथ को छुआ, सारे न्यूजीलैंड खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त अपील थी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को दिया और फैसला आता है आउट का। ये आउट का फैसला जैसे ही आया, लोग बातें करने लगे कर्मा की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व कप 2023 में बांग्लादेश की टीम ही थी जिसने मैथ्यूज को टाइम आउट ले लिया था और वहां पर बात हो रही थी खेल भावना की। यहाँ पर बात हो रही है कर्मा की। आप जैसा कर्म करते हैं आपके साथ घटनाएं वैसी ही घटती है। लेकिन ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आ रही है, साल 2004 की भारत और पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। वो मैच शायद बेंगलोर में हो रहा था और पाकिस्तान और भारत की टीम सामने थी। पाकिस्तान की टीम को उस समय जीतने के लिए 40 गेंद पर 41 रन चाहिए थे। पाकिस्तान की टीम के कप्तान इंजमामुल हक बल्लेबाजी कर रहे थे। इंजमामुल हक उस समय पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे क्योंकि पाकिस्तान की टीम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। गेंदबाजी कर रहे थे शायद शीशान की गेंद को डिफेंस किया कप्तान इंजमामुल हक ने। फील्डर ने गेंद को उठाया, सीधा थ्रो मारा और थ्रो मारा जब तो सामने आ जाते हैं इंजमामुल हक। जब गेंद इनके सामने आती है तो इमाम क्या करते हैं कि सीधे खड़े हो जाते हैं और गेंद आकर इनके पैर पर लग जाती है। जैसे ही गेंद पैर पर लगती है, भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा अपील की जाती है और एम्पायर साहब ने उसको आउट दे दिया। एम्पायर थे साइमन टेफल। जब एम्पायर आउट दे दिया, फिर बात हुआ कहा आउट दे दिया आपने, कहा कि आपके पैर पे जब गेंद लगी थी तो आप सीमा रेखा से मतलब मैदान में बाहर थे, क्रीज से बाहर थे और अगर आपका पैर न था तो गेंद स्टंप पे टकराती, इसलिए आप आउट हैं। और आउट क्यों है? ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड। एक बार फिर से वही कहानी आई कि आप फील्डिंग करने में बाधा पैदा कर रहे थे। इमाम कुछ समझ नहीं पाते हैं, चले जाते हैं वापस। अगला मैच होता है, अगले मैच में भी ऐसे ही कुछ कारनामा होता है। गेंदबाज करता है, एक बार फिर से इमाम डिफेंड करते हैं, गेंद पहुंचती है फील्डर के हाथ में। फील्डर एक बार फिर से थ्रो करते हैं। इस बार इमाम गेंद को छोड़ते नहीं है, इस बार इमाम गेंद में इसे बल्ला लगा देते हैं। अब जब उन्होंने बैट लगाया, एक बार फिर से भारतीय टीम ने अपील की। एम्पायर साइमन टेफल साहब एक बार फिर से अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। इमाम पहुंचते हैं उनके पास, कहते हैं भैया क्या मामला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पिछले मैच में भी आपने आउट दे दिया था, इसमें भी आपने आउट दे दिया। खैर बहुत सारा बहस होता है। उसके बाद आखिर इंजमामुल हक को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। जब मैच खत्म होता है तो पाकिस्तान की टीम के ही रमीज राजा इमाम से कहते हैं कि भाई अब मैं पाकिस्तान की ओर से पहला खिलाड़ी बना था जो ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड के लिए आउट दिया गया था और आप दूसरे बन गए हैं, आपको बधाई हो। इस पर इंजमामुल हक बड़े सीरियस अंदाज में वो कहते हैं, लेकिन वो बड़ा फनी सा लगता है कि एक्चुअली उनकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी नहीं होती। पाकिस्तानी कप्तान की जो इंग्लिश थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आई स्टॉप द बॉल आई आउट, आई डोंट स्टॉप द बॉल आई आउट। तो ये एक बहुत ही फनी कहानी बन गई इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। हालांकि इंजमामुल हक साहब उस दौर के बहुत ही शानदार बल्लेबाज थे। वैसे तो वो काफ़ी स्लो थे, काफ़ी धीमे थे, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करते थे तो ऐसा होता है कि गेंदबाजी स्लो हो रही है। बहुत शार्प, बहुत ही तगड़े, बहुत ही आला बैट्समैन थे वो। First one for Pakistan to obstruct the field and get out. You become the second Pakistani, so congratulations. Yeah, I can't understand the rule because in Faisalabad we left the ball and I'm out, and now stop the ball is I'm out. I don't know what's the exact rule. I don't know. I can't understand the rule.